हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी चीज तकलीफ फरमाई? तो अल्लाह ताला ने हुजूर ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह खलका क़ब्ल अल-अशिया नूर नबीका मिन नूर। मिन का लफ्ज़ है, ये अल्फाज अपने ज़हन में रखना है। मिन नूर ही, इसका माना ये है कि ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। मिन यानी इसका तर्जुमा है से, अपने नूर से पैदा फरमाया। तो कुछ लोग यहाँ पर जो इतराज करते हैं, मैं आपके सामने वो इतराज भी और उसका जवाब भी रखना चाहता हूँ कि अगर नबी का जो नूर है वो अल्लाह के नूर से है तो कहते हैं माज़अल्लाह कि वो भी तो अल्लाह ही हुआ, फिर तो तुम नबी को खुदा बना रहे हो, फिर तो तुम खुदा के बराबर मान रहे हो कि जो अल्लाह का नूर उसी नूर से फिर नबी का नूर, तो ये तो खुदा हो गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर ये कपड़ा है, ये है क्या? कपड़ा है। जब हम कैंची उठाकर यहाँ से थोड़ा सा काट देंगे तो ये बन जाएगा उसका जुज़। जो ये होगा ये भी कपड़ा, और जो हमने काटा वो क्या है? वो भी कपड़ा है। तो जो हुक्म कुल पर है वही जुज़ पर है, यानी ये भी कपड़ा और वो भी कपड़ा। इसी तरह वो कहते हैं मिसाल के तौर पर एक जग है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर वो जग से हम थोड़ा सा पानी गिलास के अंदर डाल दें तो जग के अंदर सारा पानी है, वो क्या है? पानी। और जो गिलास के अंदर डाला वो क्या है? वो भी पानी है। तो जो हुक्म कुल पर होगा यानी पूरे जग पर होगा वही हुक्म जुज़ पर भी होगा। मिसाल के तौर पर एक जगह जनाब वाला आग जल रही हो, ये गुफ्तगू आपने गौर से सुनी है ताकि आपका ज़हन समझ सके कि हमारा असल में अकीदा क्या है। एक जगह पर आग जल रही हो और आग का बहुत बड़ा ढेर हो और वहां से अगर थोड़ी सी आग उठाकर साइड में कर दी जाए तो जो कुल है वो भी आग है, उस पर भी वही हुक्म है, और जो जुज़ है उस पर भी वही हुक्म है, वो भी आग है। जो कुल है वो भी कपड़े को जला देगी, जो जुज़ है वो भी कपड़े को जला देगी। तो जो हुक्म कुल पर हुआ वही जुज़ पर हुआ। कहते हैं तुम्हारा जब अकीदा ये है कि हुजूर का नूर अल्लाह के नूर से बना तो फिर वो भी अल्लाह हुआ और ये भी अल्लाह हुआ, माज़अल्लाह, क्योंकि उसके नूर से जो बना, जो हुक्म कुल पर हुआ वही जुज़ पर हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये था उनका इतराज, ये था उनका सवाल। लेकिन हम आले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह अपना हर अकीदा डंके की चोट पर और कुरान और हदीस से बयान करते हैं। हर अकीदे का दिफा करना भी जानते हैं, अपने हर अकीदे को कुरान और सुन्नत के लिहाज से हम वाज़े करना भी जानते हैं। याद रखें, हमारा ये अकीदा नहीं है कि हुजूर का नूर अल्लाह के नूर का जुज़ है या टुकड़ा है। इस बात को जरा गौर से आपने सुना है। हमारा ये अकीदा नहीं है कि हुजूर का नूर अल्लाह के नूर का जुज़ या टुकड़ा है। तो कहते हैं क्या अकीदा है? मैंने कहा हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने नूर को टुकड़े टुकड़े नहीं किया, अपने नूर के जुज़ नहीं बनाए, बल्कि अपने नूर के फैजान से मेरे नबी का नूर तख्लीक फरमाया। और इसी चीज पर अल्लाह ताला कादिर है, क्योंकि अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो जो चाहे तो कर सकता है। अपने नूर को अल्लाह ने टुकड़े टुकड़े नहीं किया, बल्कि वो उसी तरह बाकी रहा और उसी नूर से नबी का नूर भी तख्लीक फरमाया। उस नूर के फैजान से नबी का नूर भी तख्लीक फरमा दिया, फैज से। ये बात सिर्फ हम ही नहीं कहते, मैंने शायद गालिबन पिछले से पिछले जुमे पर भी ये बात अर्ज की थी। हमारी किताबें नहीं, वो लोग अपनी किताबें भी उठाकर देखे, नशर-ओ-तीब फी ज़िक्र हबीब, तो उसमें भी यही बात लिखी हुई मिलेगी कि अल्लाह ताला ने अपने नूर के फैज से अपने नबी का नूर तख्लीक फरमाया। अच्छा, किसी बंदे को ना ये बात फिर भी समझ नहीं आती, जितना भी समझाओ उनके अक्ल में नहीं बैठती। लेकिन मैं आपको एक सादे से ज़हन, जिस तरह एक देहाती माहौल होता है, एक सादा ज़हन लोग होते हैं, तो सादा से अंदाज में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो बंदा भी कहे कि हुजूर का नूर अल्लाह के नूर से कैसे, आप उससे कहें कि बताओ तुम कहाँ से बने, उसी बंदे से पूछो बताओ तुम कहाँ से बने, वो कहेगा मैं अपने वालिद और वालिदा के जरिए से मेरी पैदाइश हुई। उससे पूछो तुम्हारा वालिद कैसे बना, वो कहेगा वो मेरे दादा दादी के जरिए से दुनिया में आया। उसे कहो तुम्हारे दादा दादी कहाँ से आए, वो कहेंगे वो अपने वालिदैन के जरिए से आए। इसी तरह पीछे चलते जाए, सवाल नहीं उठना चाहिए आपका, बताओ वो कहाँ से आए। चलते 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 कहाँ ब्रेक लगेगी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा तक। कहेंगे वो सारे इंसानों से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हवा थी। तो फिर उनसे पूछो बताओ हजरत आदम कहाँ से बने, ये भी सवाल है ना। हजरत आदम कहाँ से बने, तो फिर वो कहेगा हजरत आदम मट्टी से बने। हजरत हवा कहाँ से बनी, हजरत आदम की पसली से बनी। और हजरत आदम कहाँ से बने, वो मट्टी से बने। बताओ मट्टी कहाँ से बनी? सवाल बनता है कि नहीं बनता? बताओ फिर मट्टी कहाँ से बनी?
आगे जी जो भी जवाब दे, जिस चीज का भी कहता जाए, आपको फिर वो चीज कहाँ से बनी, फिर आखिर कहाँ पर रुकेगी जाकर बात? कोई जवाब नहीं है उनके पास। जो उनको अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह ने उनको किस चीज से बनाया, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम आले सुन्नत व जमात के पास उसका जवाब है, और वही हदीस मुबारक उसका जवाब है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम, जो मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीसों की किताब में हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर के फैजान से तख्लीक फरमाया, फिर उसी नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ने लौह कलम बनाया, एक हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी बनाई, एक हिस्से से अर्श बनाया, और चौथा जो हिस्सा था वो आदम की पेशानी में रखा। यानी सारी कायनात की जो तख्लीक है, इसकी जो असर है वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इसकी असर हुजूर का नूर है, और उससे पहले अल्लाह ताला का नूर है। हर चीज उसी पर अल्लाह ताला को मुहित है, लेकिन अल्लाह ने अपने नूर के फैज़ से अपने नबी का नूर बनाया, फिर उसी नूर के फैज़ से सारी जहान को तख्लीक। ये है असल में उसका जवाब। अगली बात जरा गौर से सवाल फरमाएं। कहते हैं कि अगर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर या हुजूर नूर है, तो फिर हुजूर खाते पीते क्यों? हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना भी खाते थे, हुजूर की औलाद भी हुई, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक था। तो कहते हैं जो नूर होता है वो तो खाने पीने से पाक होता है। सवाल बनता है जी, जो नूर होता है वो खाता पीता नहीं है, नूर की औलाद नहीं होती। मसलन फरिश्तों की कभी कोई औलाद नहीं हुई, फरिश्तों का ये जो इंसानों का सिलसिला चल रहा है, इस तरह फरिश्तों का सिलसिला नहीं चलता। फरिश्ते खाने पीने से भी पाक है, खाते भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि बताइए हुजूर खाते पीते थे या नहीं? कहते हैं खाते पीते थे। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद भी हुई, हुजूर की शादियां भी हुई। तो जो नूर हो वो खाता पीता भी नहीं, जो नूर हो उसकी औलाद नहीं, जो नूर हो उसकी शादियां नहीं। जब हुजूर ने ये सारा काम किए तो बताइए फिर हुजूर नूर कैसे हो सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर आपको समझाने की नियत से एक बात मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ। एक बात मुझे बताइए कि किसी के हाथ में डंडा हो सोटा, क्या वो डंडा सांपों को खा जाएगा? नहीं खाएगा ना। मारोगे तो सांप मरेगा, लेकिन सांपों को खाएगा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा था ना, जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर है, हजरत मूसा का असा, वो जब उन्होंने छोड़ा था तो सारे सांपों को खा गया था। और जादूगरों के जो सांप थे ना, शायद आपने सुना होगा उलमाए किराम से, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, वो सांप बन गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वो जो डंडा था, असा था, उसको जब फेंका तो वो बड़ा अजदहा बन गया। तो उस अजदहे ने सारे वो जो सांप थे उनको हड़प कर दिया, खा लिया, वो जादूगरों के जितने भी सांप थे। मेरा आपसे सवाल है, बताइए क्या कभी डंडा भी सांपों को खाता है? वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का असा था। फिर पता है आपको, वो लोग जो मौलवी है वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे जी डंडा नहीं खाता, लेकिन डंडा जब सांप की शक्ल बन जाए तो फिर खाता है। किसी भी आप मौलवी से पूछे कि यार जो हाथ का डंडा है, सोटा है, ये कभी सांपों को खाता है? कहेगा नहीं खाता। कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो डंडा था वो तो सांप खा गया था, उसने तो सांप को निकल लिया था। वो मौलवी साहब भी आपसे ये कहेंगे कि डंडा नहीं खाता, लेकिन जब डंडा सांप की शक्ल अख्तियार कर ले तो फिर वो सारे सांपों को खा जाता है। अब जवाब सुनिए, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने नूर के फैजान से तकलीफ फरमाया। अब नूर की शादी नहीं होती, नूर खाता पीता नहीं है, नूर की औलाद नहीं होती, लेकिन जब वही नूर बशर की शक्ल में आएगा तो फिर उसकी शादी भी होगी, फिर उसकी औलाद भी होगी, फिर वो जनाबे वाला खाए पिएगा। हुजूर नूर है लेकिन बशरी शक्ल में आए। हुजूर के असल क्या है? नूर है, लेकिन हुजूर बशरी शक्ल में आए, बशरी लिबास पहनाकर अल्लाह ने दुनिया में भेजा, तो लिहाजा नूर नहीं खाता पीता। लेकिन जब हुजूर बशरी शक्ल में आए, क्योंकि कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इस आयत पर हमारा अहले सुन्नत जमात का अकीदा है कि हुजूर को अल्लाह ने नूर भी बनाया और बशर भी बनाया, नूर भी बनाया और बशर भी बनाया। नूर नहीं खाता पीता, लेकिन वही नूर जब बशरी शक्ल में आएगा फिर खाएगा भी सही, पिएगा भी सही, फिर उसकी औलाद भी होगी और शादियां भी होगी। तो ये है इसका जवाब। तो हमारा ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी के चांद की तरह रोशन, सूरज की तरह चमकता हुआ है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने नूर के फैजान से तकलीफ फरमाया। और किस वक्त बनाया? जब कुछ भी नहीं था, चांद सूरज जमीन चांद सितारे कुछ भी नहीं था, उससे पहले अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से अपने नबी का नूर तखलीक फरमाया। इसीलिए तो मेरे आला हजरत अजीमुल मर्तबत बादशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए
مکینوں مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکینوں مکان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ میرے اعلیٰ حضرت عشاء امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سچے عاشق رسول، انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اپنی کتابوں میں لکھا، یا انہوں نے جو اشعار کی صورت میں جو کچھ بھی لکھا، عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو کر لکھا۔ ان کے سینے میں حضور کا عشق دھڑکتا تھا، جب بھی انہوں نے قلم اٹھایا خدا کی قسم حضور کا عشق ہی ان کے قلم سے نکلا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی لکھتی، اس بات کو صرف ہم نہیں دوسرے بھی مانتے ہیں۔